हेलो दोस्तों, यूपीएससी के एग्जाम इंडिया में सबसे ज्यादा टफेस्ट एग्जाम में से एक है। फिर भी दोस्तों हर साल लाखों स्टूडेंट्स इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। क्योंकि यूपीएससी के एग्जाम पास आउट कर लेने के बाद हमारे सामने काफी सारी करियर अपॉर्चुनिटीज निकल के आ जाती है और हमारा फ्यूचर काफी ज्यादा ब्राइट हो जाता है। लेकिन दोस्तों कई सारे स्टूडेंट्स को ये पता नहीं होता है कि यूपीएससी में सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी को 10 सबसे ज्यादा सैलरी देने वाले ऐसे जॉब बताऊंगा जो आप यूपीएससी की एग्जाम पास कर लेने के बाद हासिल कर सकते हो। तो चलो दोस्तों इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं टॉप 10 हाई सैलरी जॉब्स इन यूपीएससी। तो दोस्तों फर्स्ट नंबर पर है आईएएस ऑफिसर। दोस्तों सिविल सेवा परीक्षा में टॉप रैंक हासिल करने वाले स्टूडेंट्स को आईएएस ऑफिसर बनाया जाता है। आईएएस ऑफिसर का काम संसद में बनने वाले कानून को अपने इलाकों में लागू करने का काम आईएएस ऑफिसर का होता है। साथ ही साथ नए नए कानून बनाने में आईएएस ऑफिसर अपना योगदान भी दे सकता है। इसके साथ साथ आईएएस ऑफिसर कैबिनेट सेक्रेटरी और अंडर सेक्रेटरी इत्यादि भी बन सकता है। अगर दोस्तों हम लोग आईएएस ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो दोस्तों जैसे ही आप आईएएस ऑफिसर के पद पर जाते हो तो दोस्तों एज अ फ्रेशर आपको 56,000 रुपीज की सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे दोस्तों आपका प्रमोशन होता है वैसे वैसे आपकी सैलरी बढ़ती है। और दोस्तों जैसे ही आप आईएएस अधिकारी से कैबिनेट सेक्रेटरी का पद हासिल कर लेते हो तब तक दोस्तों आपकी सैलरी 2,50,000 रुपीज पर मंथ हो जाती है। मतलब एक आईएएस ऑफिसर की सैलरी 56,000 रुपए से लेके 2.5 लाख रुपीज तक की होती है। अगर हम लोग सेवाओं की बात करें तो दोस्तों आईएएस ऑफिसर को रहने के लिए घर दिया जाता है, उसकी पर्सनल गाड़ी दी जाती है, दोस्तों उसको महंगाई भत्ता दिया जाता है। अगर दोस्तों वो रेंटल रहना चाहता है तो दोस्तों उसका जो भी रेंट होगा वो सभी दोस्तों गवर्नमेंट पे करता है। इसके साथ साथ दोस्तों उसको मेडिकल इंश्योरेंस एंड कार इंश्योरेंस भी दिया जाता है। और दोस्तों आईएएस ऑफिसर बनने के लिए आपको यूपीएससी की सिविल सर्विसेज की एग्जाम देनी होती है। सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली यूपीएससी की सेकंड नंबर पर जॉब है आईपीएस ऑफिसर। दोस्तों आईपीएस ऑफिसर मुख्यतः कानून और व्यवस्था को बनाए रखने का काम करते हैं। उनके एरिया में जितने भी अपराध होते हैं उनको रोकने का काम करते हैं। इसके साथ साथ आईपीएस ऑफिसर उस राज्य का डीजीपी भी बन सकता है। और दोस्तों वो फ्यूचर में सीबीआई ऑफिसर या फिर आईबी ऑफिसर या फिर रॉ एजेंट भी बन सकता है। अगर दोस्तों हम लोग आईपीएस ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो दोस्तों एज अ फ्रेशर आईपीएस ऑफिसर को 56,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे जैसे दोस्तों उसका सीनियर पोस्ट बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है। मतलब जैसे ही एक आईपीएस ऑफिसर डीजीपी रैंक का ऑफिसर बन जाता है तो दोस्तों उसकी सैलरी 2,25,000 रुपीज पर माह पहुंच जाती है। अगर दोस्तों हम लोग आईपीएस ऑफिसर की सुविधा की बात करें तो दोस्तों उसको सैलरी के साथ साथ गाड़ी का खर्च, बिजली का खर्च, टेलीफोन का खर्च और दोस्तों उसको सभी प्रकार की मेडिकल इंश्योरेंस दिया जाता है। तो दोस्तों ये सभी सुविधा एक आईपीएस ऑफिसर को मिलती है। और दोस्तों जैसे एक आईपीएस ऑफिसर रिटायर हो जाता है तो दोस्तों उसको पेंशन तो शुरू हो जाता है, साथ ही साथ उसके परिवार के सदस्यों को नौकरी भी दी जाती है। सबसे ज्यादा सैलरी देने वाली यूपीएससी के अंदर थर्ड लेवल जॉब है इंडियन फॉरेन सर्विसेज। इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर को आईएफएस ऑफिसर भी कहा जाता है। दोस्तों यूपीएससी की सिविल सर्विसेज के एग्जाम पास कर लेने के बाद आपके रैंक के अनुसार आपको आईएफएस ऑफिसर का पद दिया जाता है। दोस्तों भारत के बाहर होने वाले कामों को मैनेज करने का काम आईएफएस ऑफिसर का होता है। भारतीय विदेशी मंत्रालय को चलाने का काम भी आईएफएस ऑफिसर का होता है। इसके साथ साथ भारत के रिश्ते दूसरे देशों के साथ किस तरीके से और बढ़ सकते हैं इसके ऊपर ध्यान रखने का काम भी एक आईएफएस ऑफिसर का होता है। आईएफएस ऑफिसर का काम बेहद ही जिम्मेदारी वाला होता है क्योंकि उसको इंडिया की रिप्यूटेशन बाहर के देशों में बनाई रखनी होती है। अगर दोस्तों हम लोग इंडियन फॉरेन सर्विसेज के ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो दोस्तों आईएफएस ऑफिसर को एज अ फ्रेशर 45,000 रुपीज की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सैलरी भी बढ़ती जाती है और अंत तक एक इंडियन फॉरेन सर्विसेज ऑफिसर को ज्यादा से ज्यादा 2,40,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है।
अगर दोस्तों हम लोग IFS ऑफिसर की सुख और सुविधा की बात करें तो दोस्तों इसको हर टाइम प्लेन का जो भी ट्रैवल होता है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जरिए फ्री में दिया जाता है। इसके साथ साथ विदेश में रहने का खर्चा भी गवर्नमेंट खुद उठाती है। इसके साथ साथ विदेश में रहने का खर्च भी दोस्तों गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उठाती है। और दोस्तों मेडिकल एंड लाइफ इंश्योरेंस तो इनको पहले से ही दिया जाता है। 4th नंबर पर है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। दोस्तों हमारे देश की सरकार ने जंगलों की सुरक्षा के लिए बहुत सारे कानून बनाए हैं और दोस्तों फॉरेस्ट ऑफिसर उन्हीं कानूनों का पालन करते हुए हमारे जंगलों की सुरक्षा करती है। अगर कोई भी व्यक्ति जंगलों को नुकसान पहुंचाता है जैसे कि पेड़ की कटाई करना या फिर जंगल में रहने वाले जानवरों का शिकार करना, तो दोस्तों ऐसे लोगों को पकड़ने का काम फॉरेस्ट ऑफिसर का होता है। इसके साथ साथ अपने क्षेत्र का जो भी जंगल का इलाका है उसका संरक्षण करना और समय समय पर जंगलों का सर्वे करने का काम फॉरेस्ट ऑफिसर का होता है। दोस्तों अगर हम लोग फॉरेस्ट ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो दोस्तों उसको हर महीना 60,000 रूपए की सैलरी दी जाती है। जैसे उसको 2% DA मिलना शुरू हो जाता है तो दोस्तों उसकी सैलरी 70 से 80,000 रूपए पर मंथ हो जाती है। और दोस्तों जैसे उसका इंक्रीमेंट होता है और पोस्ट बढ़ती है तो दोस्तों उसकी सैलरी भी बढ़ती है और एक फॉरेस्ट ऑफिसर को मैक्सिमम 2,20,000 रूपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है और दोस्तों उसको गवर्नमेंट की अन्य सुविधा भी मिलती है। इसी तरीके से दोस्तों 5वें नंबर पर है इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज यानी इनकम टैक्स ऑफिसर। एक इनकम टैक्स ऑफिसर का काम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के अंदर होता है। इनका मुख्य कार्य सरकार द्वारा चलाए जाने वाले आयकर प्रक्रिया को सही तरीके से बनाए रखने का काम होता है। इसके साथ साथ यह किसी भी सस्पेक्ट के घर पर रेड मारने का काम भी करते हैं, जैसे कि आपने अक्सर फिल्मों में देखा होगा। अगर दोस्तों हम लोग इनकम टैक्स ऑफिसर की सैलरी की बात करें तो दोस्तों एज अ फ्रेशर इनकम टैक्स ऑफिसर को 40 से 45,000 रूपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। जैसे उसके पास 1 ईयर का एक्सपीरियंस आता है तो दोस्तों उसको बेसिक सैलरी 51,000 रुपीज की दी जाती है। और दोस्तों जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे उसकी सैलरी बढ़ती है और एक इनकम टैक्स ऑफिसर को मैक्सिमम 1,40,000 रूपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। 6 नंबर पर है RBI ग्रेड B जॉब्स। दोस्तों RBI ग्रेड B जॉब्स के अंदर सभी प्रकार के बैंकिंग के रिलेटेड जॉब्स आते हैं, जैसे कि असिस्टेंट मैनेजर, बैंक का मैनेजर, असिस्टेंट जनरल मैनेजर, डिप्टी जनरल मैनेजर, चीफ जनरल मैनेजर, प्रिंसिपल चीफ जनरल मैनेजर, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एटसेट्रा जैसे बहुत सारे बड़े बड़े पोस्ट दोस्तों RBI ग्रेड B के जॉब की लिस्ट के अंदर आ जाते हैं। अगर दोस्तों हम लोग RBI ग्रेड B जॉब्स की सैलरी की बात करें तो दोस्तों इन पोस्ट पर काम करने वाले कर्मचारियों को एज अ फ्रेशर 35,000 रूपए की सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे उनको एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे दोस्तों उनकी सैलरी बढ़ती है। और दोस्तों RBI ग्रेड B के जो भी जॉब्स है उन जॉब्स पर मैक्सिमम सैलरी 80,000 रूपए की मिल जाती है। इसी तरीके से दोस्तों 7वें नंबर पर है इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। दोस्तों इसके अंदर सभी प्रकार के इंजीनियर्स इंक्लूड है, जैसे कि डिफेंस सर्विस इंजीनियर, सेंट्रल पावर इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज, इंडियन नेवी सर्विसेज, बॉर्डर रोड इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन रेलवे इंजीनियरिंग सर्विसेज, इंडियन सप्लाई सर्विसेज, गवर्नमेंट फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले इंजीनियर्स, जियोलॉजिकल सर्वे करने वाले इंजीनियर एटसेट्रा जैसे इंजीनियरिंग पोस्ट इस जॉब के अंदर इंक्लूड है। दोस्तों एक अच्छी जॉब के साथ साथ इनको कई प्रकार की सुविधा मिलती है, जैसे कि रहने के लिए बंगला दिया जाता है, आने जाने के लिए गाड़ी दी जाती है, गाड़ी के अंदर ड्राइवर भी दिया जाता है, चपरासी भी दिया जाता है, घरेलू नौकर दिए जाते हैं, ट्रैवलिंग का खर्चा दिया जाता है और दोस्तों कई सारी अन्य सुविधा इस ऑफिसर को दी जाती है। अगर हम लोग सैलरी की बात करें तो दोस्तों इनका बेसिक पे 35,000 रुपीज से शुरू होता है। जैसे जैसे इनको एक्सपीरियंस आता है वैसे वैसे इनकी सैलरी बढ़ती है। और दोस्तों मैक्सिमम इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज के पोस्ट पर काम करने वाले अधिकारी को 90,000 रूपए पर मंथ की सैलरी दी जाती है। 8वें नंबर पर है इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज। दोस्तों सिविल अकाउंटेंट का काम ये होता है कि जितने भी उसके राज्य के अंदर सिविल सर्विसेज के वर्कर्स हैं, जैसे कि IPS, IAS अधिकारी या फिर दोस्तों हम लोग कह सकते हैं कांस्टेबल, या फिर जितने भी लोग दोस्तों सिविल सर्विसेज के अंदर काम करते हैं, उन सभी लोगों का पेमेंट करने का काम इंडियन सिविल अकाउंट सर्विसेज का होता है। इसके साथ साथ जो भी दोस्तों इंडिया का टैक्स कलेक्शन सिस्टम है उसको फॉलो करना होता है। और दोस्तों जो भी फाइनेंशियल रिपोर्ट होता है वो
को हमेशा गवर्नमेंट को देना होता है। अगर दोस्तों हम लोग सिविल अकाउंटेंट के सैलरी की बात करें तो दोस्तों इसको पर मंथ 50,000 रुपए की सैलरी दी जाती है और दोस्तों इसको मैक्सिमम 1,20,000 रुपए की सैलरी पर मंथ दी जाती है। इसी तरीके से दोस्तों 9th नंबर पर है इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज। दोस्तों जैसे कि हमारे रास्तों पर गाड़ियों का ट्रैफिक रोकने का काम ट्रैफिक पुलिस का होता है, उसी तरीके से दोस्तों रेलवे का सिस्टम सही तरीके से काम कर रहा है कि नहीं वो चेक करने का काम इंडियन रेलवे ट्रैफिक सर्विसेज का होता है। अगर दोस्तों हम लोग इंडियन रेलवे ट्रैफिक ऑफिसर्स की सैलरी की बात करें तो दोस्तों इनको एज अ फ्रेशर 30,000 रुपए की सैलरी दी जाती है। जैसे जैसे उनका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे उनकी सैलरी बढ़ती जाती है और दोस्तों इनको मैक्सिमम 80,000 रुपए की सैलरी पर मंथ प्रोवाइड की जाती है। 10th नंबर पर है इंडियन कॉर्पोरेट लॉ सर्विसेज। दोस्तों कॉर्पोरेट लॉयर अपने क्लाइंट्स को कानूनी तरीके से कारोबार करने में मदद करते हैं। उनकी जिम्मेदारी ये होती है कि जो भी नई कंपनी फॉर्म की जा रही है उनको दस्तावेज की जरूरत होती है, उनको बनाने का काम और दोस्तों उसके बारे में एडवाइस देने का काम कॉर्पोरेट लॉयर का होता है। और इसके साथ साथ जैसे जैसे उनकी कंपनी बड़ी हो जाती है वैसे वैसे दोस्तों जो भी गवर्नमेंट के नए नए रूल उनके ऊपर लागू होते हैं तो दोस्तों इन सारे रूल्स को ये कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है ये सब चेक करने का काम कॉर्पोरेट लॉयर का होता है। कॉर्पोरेट लॉयर अपना बिजनेस करके लाखों करोड़ों रुपए की कमाई कर सकता है और दोस्तों बिजनेस के साथ साथ वो साइड बाय साइड गवर्नमेंट के साथ जॉब भी हासिल कर सकता है। अगर दोस्तों हम लोग सैलरी की बात करें तो दोस्तों इंडियन कॉर्पोरेट लॉयर को 25,000 रुपए की सैलरी स्टार्टिंग में दी जाती है और जैसे जैसे उसका एक्सपीरियंस बढ़ता है वैसे वैसे दोस्तों उसकी सैलरी बढ़ती है और ये मैक्सिमम 80,000 रुपए की सैलरी पर मंथ ले सकते हैं। लेकिन दोस्तों बिजनेस के जरिए वो लाखों और करोड़ों रुपए की कमाई हर महीना कर सकते हैं। तो दोस्तों ये है टॉप 10 जॉब्स जो यूपीएससी